हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपका टेस्ट सीरीज आज की पार्ट नंबर 3 आनी थी, पर आज वो नहीं आई, कल आ गया आपके लिए। ठीक है, तो उसका आप लोग कल वेट करना, कल आएगी। तो आज आपके लिए करंट अफेयर का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ब्रांड अम्बेडकर वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका अच्छी तरह से याद करेंगे। जो भी अभी नए 2019 और 20 के जो भी अभी बने हैं वही मैंने इसमें दिए हैं। और यहाँ से आपको पता कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन तो बनना ही है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग इसको अच्छी तरह से समझना। जहाँ भी यहाँ इसमें जो भी ट्रिक बनेगी मैं लगा दूंगा, और जहाँ नहीं बनेगा तो थोड़ी बहुत आप भी कोशिश करना याद करने की। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करना कि सर इस सीरीज़ को ऐसे ही जारी रखें। तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, 15 सीरीज आएंगी, आपकी करंट अफेयर भी पूरी बन जाएगी। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही वही। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सभी लोग। पोकर स्टार इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड किसे किया है? तो फ्रेंड देखो कैसे याद करोगे आप लोग। पोकर से याद रखोगे पोकट। क्या याद रखोगे? पोकट। अब आपके पॉकेट में लगा है स्टार। क्या लगा है? स्टार। पॉकेट का मतलब होता है जो अपने जेब में लगा रहता है, पॉकेट होता है, जानते हो अच्छी तरह से। पॉकेट में लगा रहता है स्टार, तो उसको बोलते हैं मेरा पॉकेट मस्त है। कैसा है? मस्त। कैसा है? मस्त। तो मस्त से याद रखोगे MS धोनी, यानी महेंद्र सिंह धोनी। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको याद हो गया अच्छी तरह से, कुछ नहीं था। पोकट यानी पोकर स्टार इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसने बनाया है? MS धोनी ने। इसको अच्छी तरह से याद रखना फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है फ्रेंड्स? किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2020 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी ने ई-बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स देखो इसमें कौन सा किया है, इसमें किया है हरभजन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। अब फ्रेंड्स इसको आप लोग किस तरह से याद रखोगे, वो उस बात को याद रखो। देखो क्या होता है, ये बाइक है। क्या है? बाइक। ये बाइक है ना, वो गौ वाली है। कैसी? गौ। गौ मतलब होता है माता, समझ रहे? एक मतलब किसी की आपने सुना होगा कि मेरी बाइक ऐसी कभी तक गिरी नहीं है, मतलब एक माता के समान है। मेरी बाइक मेरे हाथ से कभी गिरती नहीं है। तो मतलब आप उसका एक भजन सा गाते रहते हो। क्या गाते रहते हो? भजन सा। समझ रहे? तो कौन है इसके? हरभजन सिंह। याद रखना, ई बाइक गो के कौन है? हरभजन सिंह। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना कुछ मत लिखना, आप लिख लेना ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरभजन सिंह। बस फ्रेंड्स आपको याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखो इसको किस में बनाया गया है? स्पोर्ट्स अड्डा। आप इसको स्पोर्ट्स अड्डा नहीं पढ़ोगे फ्रेंड्स, आप पढ़ोगे स्पोर्ट्स चड्डा। क्या पढ़ोगे? स्पोर्ट्स चड्डा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। स्पोर्ट्स चड्डा का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट्स चड्डा का मतलब होता है, मान लो किसी व्यक्ति का भार बढ़ जाना, यानी वेट बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? वेट यानी वजन। वेट बढ़ेगा फ्रेंड्स तभी तो आप स्पोर्ट के चड्डा पहनोगे, वैसे तो फट जाएंगे। समझ रहे हो? तो स्पोर्ट के चड्डा, तो स्पोर्ट चड्डा से रखोगे ब्रेड। तो जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? ब्रेटली। तो आप इसको भी इस तरह से देखो फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक कुछ इस तरह से बनाई है, आपको देखते ही कुछ याद हो जाएंगे। ज़्यादा मतलब हार्ड कोशिश नहीं करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसकी बनेगी मैं बना दूंगा, और जो रह जाएगा उसको आप याद कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर पक्का पूछाएगा हर शिफ्ट में, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। और कॉपी में नोट जरूर बना लेना, जब भी आपका एग्जाम हो तो पढ़ के जाना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह WWF का फुल फॉर्म है, आप इसको याद रखना अच्छी तरह से, पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, संसार। क्या लिख के आता है? विश्व, संसार। बस इसी तरह से याद रखना। इसका पूछा जाए विश्व, तो विश्व से क्या आ जाएगा? विश्वनाथन आनंद। बस ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, बस याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्पेनिश फुटबॉल लीग ली लीगा के पहले गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड इसको आप लोग याद कर लेना, रोहित शर्मा। कौन है इसके? रोहित शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका UNEF के गुडविल एम्बेसडर का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कौन है फ्रेंड्स? वो हैं दिया मिर्जा। कौन है? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कौन है? दिया मिर्जा। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रख लेना। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसकी ट्रिक बनाई आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास और शांति के लिए यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो ये इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स, इसकी याद रखना, आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखना। ये UNADAP, तो यू से यूनाइटेड नेशंस, ए से एसोसिएशन, और क्या है डी से डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, तो ए से एंड और पी से पीस। तो आप लोग अब देखो फ्रेंड्स, पीस का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हो, सद्भावना यानी कि शांति, सद्भावना चाहता है। ये कोई ऐसा राजदूत है या ऐसा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जिसे शांति चाहिए। तो शांति का मतलब क्या होता है, अब मान लो किसी को भी शांति चाहिए, तो शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। नेत्र मतलब आँख, कोई मान लो तुम प्रार्थना करते हो अपनी शांति के लिए, तो नेत्र को बंद करते हो नहीं करते, तो नेत्र, एम नेत्रा, कौन है इसके, एम नेत्रा। बस फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी हिंट करना है आपको, एग्जाम में हल मिल जाएगा करंट में, और आप टिक लगा दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को लिखने का तरीका देखो, आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर लिखना है, पूरा क्वेश्चन टाइप मत करना। ठीक है, आपको बहुत टाइम बर्बाद होगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स, सुनो। अब ड्रीम 11 क्या है, अब ड्रीम 11 से क्या शेयर करो। ड्रीम मतलब होता है सपने, तुमने सुना होगा स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे सपने। तो ड्रीम का मतलब होता है सपने। आप लोग बहुत सपने देखती हो, काश मुझे MS धोनी से मुलाकात हो जाए हमारी, मस्त वाली मुलाकात। कैसी, मस्त वाली। तो ड्रीम 11 के कौन है भाई, महेंद्र सिंह धोनी। क्या सपने देखते हो ड्रीम 11, देखते हो नहीं देखते हो, तो किसके साथ मिलने से, महेंद्र सिंह धोनी से बात करने के लिए। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जी क्या है, कोरोना वायरस की रोकथाम से संबंधित आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जी तो फ्रेंड्स सबको याद होगा, नॉर्मल आजकल आपने देखा घरेलू टीवी में भी ऐड आता है अजय देवगन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जी अजय देवगन का है, तो इसमें कुछ करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं। साक्षी मलिक को किस सरकारी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। किसको, साक्षी मलिक को। साक्षी मलिक फ्रेंड्स एक गर्ल्स है। ठीक है, तो गर्ल्स ने अपने ही प्रति एक डिसाइड लिया है, क्या लिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे इनका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कुछ याद नहीं करना था आपको, बिल्कुल बेटी बचाओ बेटी, ये एक तो बेटी के बारे में सोच रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, WHO ने किसे भारत ने हेपेटाइटिस बी उन्मूलन। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपसे WHO की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखना। किसे भारत में हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर। आप सुनो फ्रेंड्स, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो अनुमूलन। क्या, अनुमूलन का मतलब है अनमोल। आपके लिए कोई व्यक्ति अनमोल कब होता है, जब कोई बड़ा पैसा वाला हो, महान हो, तभी तो अनमोल होता है। तो अनमोल का मतलब होता है ऐसा कौन है इसमें, ऐसा एक ये अमिताभ बच्चन। तो भाई हेपेटाइटिस बी उन्मूलन तो किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन को। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फोनपे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स देखो, फोनपे का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो अब आप लोग बताओ। मैं फोनपे अभी सभी जानते हैं फ़ोन में चलाया जाता है, तो ये हर किसी के मोबाइल में नहीं चलता, मतलब नहीं चलता। क्यों, क्योंकि चलेगा उन्हीं के मोबाइल में जिनके खाते में पैसे होंगे, वही लोग इसको डाउनलोड करेंगे और तभी चलाएंगे, बिना पैसे वाले तो चलाएंगे। अब पैसे वाले कौन के होंगे, जो अमीर लोग होंगे वही तो फ़ोनपे का यूज करेंगे। तो अमीर से होगा आमिर खान। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके एक और है, क्या नाम है इसका, आलिया भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों हैं। अगर कभी आलिया भट्ट भी पूछा जाता है तो आलिया भट्ट भी लगा देना। तो यहाँ से आप यही याद रखना, आमिर खान। फ़ोनपे कौन चलाएगा, जिसके पास अमीर होगा वही फ़ोनपे यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर सुना है। सुनो, इसमें तो टिकी लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसे किया है, सुरेश रैना को। 9 स्टार। अब देखो फ्रेंड्स, 9 आप स्टॉक्स मत पढ़ो, इसको पढ़ो 9 स्टार किसे मिलते हैं, सुरेश रैना। एक अच्छा फुटबॉलर खिलाड़ी है ये, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी, सॉरी, एक अच्छी क्रिकेट खिलाड़ी है ये। तो क्या मिलते हैं इनको, 9 स्टार मिलते हैं, तो सुरेश रैना। ठीक है, देखो फ्रेंड्स मैं कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ी थोड़ी इंट लगा रहा हूँ, जिससे आपके पेपर में देखते कि हम क्वेश्चन आपको टिक लग जाए बस। ठीक है, अपना यही सिद्धांत है, मोटो, कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ, अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। नेक्स्ट, बिहारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट, इकोमर्स प्लेटफॉर्म शॉपी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, इकोमर्स प्लेटफॉर्म ही। अब सुनो फ्रेंड्स, जी इकोनॉमिक्स का अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स।
ये होता है अर्थशास्त्र। आजकल ज़माने में कोई भी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना चाहता, क्यों? क्योंकि बड़ा कष्ट लगता है उनको पढ़ने में, क्योंकि इनके पास बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, केवल साइंस वगैरह में और मैथ रीजनिंग ध्यान देते हैं। तो आजकल इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ना चाहता, तो इसका मतलब बड़ा कष्ट झेलते। तो कष्ट क्या रखोगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो इसको आप याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कहाँ की हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये सिंगापुर की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे बढ़ते हैं। फिटनेस और स्पोर्ट्स सवियर ब्रांड एडिडास ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? तो बताओ फ्रेंड्स, देखो आपको आंसर तो मिलेगा, मानसी छिल्लर। अब फ्रेंड्स इसको याद रखोगे, एडिडास। एडिडास का मतलब होता है, एडिडास हर कोई तो पहन नहीं पाएगा, उसका पहनेगा कौन? मनुष्य तो पहनेगा एडिडास। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी लोग दौड़ वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह, तो वो ही पहनते हैं क्या? एडिडास की, इससे जिसके कारण जल्दी छिले ना, मतलब घिसे नहीं। तो याद रखोगे मानुष पहनता है और छिले नहीं, तो मानुष छिल्लर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन तो फ्रेंड इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे? बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन से कौन संबंधित है? PV सिंधु। तो आप इसका आंसर PV सिंधु लगाओगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जागरूकता अभियान, ठीक है, तो कौन है? PV सिंधु है। आगे बढ़ते हैं। ELSA ग्रुप ने किस भारतीय क्रिकेटर को 2020 के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो फ्रेंड इसे किसका चुना गया है? तो वो कौन है? अजिंक्य राणे। कौन है? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लिख लेना अच्छी तरह से, अजिंक्य राणे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना आप लोग। MPL का मतलब मोबाइल, P का मतलब प्रीमियर, लीग का मतलब लीग, पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में, तो याद रखना अच्छी तरह से। अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड्स? देखो आजकल MPL खेलने के वाले की बहुत ज़्यादा लोगों की तमन्ना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पैसे कमाते हैं। ठीक है, पर पैसे कमाते हैं तो आप लोगों की तमन्ना बढ़ गई। तमन्ना से याद रखोगे क्या? इसमें तमन्ना कहीं है, ऑप्शन नंबर B में है, तो तमन्ना भाटिया। क्या है? मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के कौन ब्रांड एम्बेसडर है? तमन्ना भाटिया। तो ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम राज्य। अब फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, आपके राज्यों से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके राज्यों के लिए मैंने यहाँ तैयार किए हैं क्वेश्चन, तो आप याद रखना। देखो असम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? असम कृषि क्षेत्र के लिए, तो असम कृषि क्षेत्र के लिए फ्रेंड्स किसे चुना गया है? जो कि एक संगीतकार है। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, जो संगीतकार होगा उसकी जुबान अच्छी होगी। कैसी होगी? जुबान अच्छी होगी, वही तो गा सकता है। जो तुतलाता होगा वो क्या गाएगा? समझ रहे हो? तो कौन होगा उसका ब्रांड? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोबिन गर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि NADA, नेशनल एंटी, ठीक है फ्रेंड्स, इसके आप ये याद रख लेना फुल फॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर दिसंबर 2019 को किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया फ्रेंड? देखो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर 2019 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया फ्रेंड्स? देखो सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? स्वच्छ भारत अभियान, तो किसे चुना गया है? स्वच्छ भारत अभियान अपने अनमोल शब्द अमिताभ बच्चन। कौन है फ्रेंड्स? अमिताभ बच्चन। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? असम राज्य की, तो वो हैं कौन? असम राज्य के किसको, कौन है वो? प्रियंका चोपड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तेलंगाना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो देखो ध्यान से। तो तेलंगाना यानी कि तेल, अरे क्वेश्चन ही तुक गया है यार। तेलंगाना, तेल का काम मतलब किस पे आता है? शनिदेव पे। किस पे काम आता है? शनिदेव पे। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना। तेलंगाना राज्य के पूछा गया आपसे, तो आप रखोगे शनिदेव का शनि मिर्जा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सितंबर 2019 में मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? गोविंदा को। हटो, करेक्ट आंसर गोविंदा। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का किसे किया गया है? सिक्किम का ब्रांड एम्बेसडर किसे किया गया? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए आर रहमान। ए आर रहमान। अब सिक्का देख के तो किसी का भी मन रह जाता है, समझ रहे हो? सिक्किम यानी सिक्का, सिक्का देख के किसी का भी मन रह जाता है कि इसको उठा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के योग व आयुर्वेदिक ब्रांड एम्बेसडर, इसको तो तुम वैसे ही बता दो मुझे, योग कौन करवाता है? बाबा रामदेव, कपालभाति, लोम लोम, बस किसे? बाबा रामदेव ही है। त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा, तो कौन है? दीपा कर्माकर। चलो, आपकी पूरी सीरीज खत्म, यानी कि पूरे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा फोकस करो मेरी बात पे। अगर आपको ये सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल हो रही है आपके लिए, तो आप हमें कमेंट में बताना सर अच्छी है, जो मेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी रही टेस्ट की बात, वो कल आ जाएगी। इसको थोड़ा शेयर वेयर करना अच्छी तरह से, और लाइक करके मुझे मोटिवेशन देना कि सर ऐसी वीडियो में और चाहिए। तो मैं ऐसी वीडियो, ऐसे मान लो अपनी 2 दिन बाद दीजिए, ऐसे मतलब चलती रहेंगी। इसके बाद बताओ 2020 वर्ल्ड मतलब जो भी अवार्ड दिए गए हैं वो ले लूँगा मैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी, अब कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं सर इसको सब्सक्राइब कैसे करते हैं? फ्रेंड्स सब्सक्राइब आपके बगल से, यहीं आप जब देखते हो तो बगल में रेड का होता है, इसको आप दबा दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, समझ रहे फ्रेंड्स? तो सब्सक्राइब, और इसके बगल में जो घंटी आती है बेल आइकन वाली, उसको आप दबा लेना, जिससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा और आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आई होप कि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह से पढ़ने रहना, इस बार एग्जाम पार करना है। ठीक है, तो चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद।